हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज़ राम सोनी। एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में आज 6 सितंबर है और आज एमपीपीएससी ने अपने इंटरव्यूज़ के कैलेंडर जारी किए हैं और इसमें लगभग सभी एग्ज़ाम्स के इंफॉर्मेशन इसमें दी गई हैं जो अभी कुछ महीने पहले से जो नोटिफिकेशन चल रहे हैं उन सभी की जानकारी इसमें दी गई है। अब देखिए, इसमें आयुर्वेद के जो व्याख्याता की पोस्ट है उन सभी के इंटरव्यूज़ की डेट इसमें दी गई हैं। इसके अलावा इसमें यदि मेडिकल स्पेशलिस्ट की बात करें, क्योंकि मेडिकल स्पेशलिस्ट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट में जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे शल्य क्रिया हो गया, शिशु रोग, स्त्री रोग, रेडियोलॉजी, मेडिकल विशेषज्ञ, निश्चेतना विशेषज्ञ, इनके इंटरव्यूज़ की डेट भी दी है नवंबर दिसंबर 2024। तो आपके इंटरव्यूज़ हैं नवंबर दिसंबर में। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, मेडिकल ऑफिसर 2024 की यदि हम बात करें, चूँकि मेडिकल ऑफिसर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर 2024 के इंटरव्यूज़ की डेट आ गई है मार्च अप्रैल 2025 में। ये थोड़ा सरप्राइज़ ज़रूर कर दिया, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि अभी होगा, लेकिन ये मार्च तक ले गया, चूँकि बहुत सारे इसमें इंटरव्यूज़ की डेट आप देखेंगे बिल्कुल ऑक्यूपाइड है। और चूँकि जब एमपीपीएससी में आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें आपके पैनल में जो मेंबर होते हैं उसमें कुछ तो स्पेशलिस्ट होते हैं, आपकी फील्ड के होते हैं, लेकिन उनमें जो आपके पैनल के चेयरमैन होते हैं, चेयर होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट एमपीपीएससी के मेंबर या चेयरमैन होते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यूज़ की जो स्लॉट है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, प्री ऑक्यूपाइड है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ यहाँ पे बैक टू बैक आप देख रहे हैं कि लगे हुए हैं। दैट्स वाई पॉसिबिलिटी कि मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू काफ़ी आगे निकल गया। हालांकि मेडिकल स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू काफ़ी जल्दी करा दिया, और इवनली लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि मेडिकल स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज़ के साथ में कुछ ही दिनों में रिजल्ट जारी किया गया था और कुछ ही दिनों में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया था। तो देखा जाए तो आप उस हिसाब से तैयार रहिएगा। तो ये तो रहा हमारे इंटरव्यूज़ की डेट को लेके। इसके अलावा यदि हम बात करें जनरल आपके इंटरव्यूज़ में कैसा पैटर्न होता है, तो चूँकि इंटरव्यूज़ में आपके पैनल में एक जो चेयरमैन होंगे वो एमपीपीएससी के मेंबर होंगे, और इसके अलावा स्पेशलिस्ट होते हैं, 2 या 3 स्पेशलिस्ट होते हैं। तो देखा जाए तो स्पेशलिस्ट तो आपके फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे, जिस भी फील्ड के आप स्पेशलाइज्ड होंगे। जैसे आप यदि शिशु रोग विशेषज्ञ पीडिया के हैं तो आपसे पीडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गायना से हैं तो गायना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपके पैनल का जो हेड है, जो एमपीपीएससी के मेंबर होंगे, वो आपसे आपकी फील्ड के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, स्पेशलाइजेशन की फील्ड के नहीं पूछेंगे, हेल्थ से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपके स्पेशलाइजेशन से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। हेल्थ जुड़े कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम आपने तो सुना होगा, आयुष्मान भारत योजना है। इसमें कई जगह लीकेज दिखा गया, करप्शन दिखा गया, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। या इसके अलावा कई सारी चीज़ें और भी न्यूज़ हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया काफ़ी चर्चा में है, जो कि स्पेशली हमारे यहाँ जो ट्राइब्स हैं उसको अफेक्ट कर रही है। तो सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन बन सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया में जो केंद्र ने बजट एलोकेशन किया था, इसके अलावा 2047 एलिमिनेशन ईयर घोषित किया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कई सारी चीज़ें और भी चर्चा में होती हैं, जैसे अभी हाल ही में एक बड़ी फेमस चीज़ चर्चा में थी, पार्किंसन डिजीज़ में माइटोकॉन्ड्रिया का जो रोल है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये जो चीज़ें करंट इशूज़ की होती हैं, जो आमतौर पे एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट जो है उसको पढ़ता है, हेल्थ बेस्ड चीज़ें, वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मेंटली आप इसके लिए थोड़ा तैयार रहिएगा, बिकॉज आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो मेडिकल ऑफिसर हो या मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, जैसे आईएमआर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मध्य प्रदेश की इसमें रैंक क्या है, मध्य प्रदेश कैसे अपनी रैंक को बेहतर कर सकता है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो है आमतौर पे ये ढेर सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे आते हैं। हालांकि लास्ट ईयर का जो इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस है मेडिकल ऑफिसर के खासतौर से, तो कई सारे कैंडिडेट्स ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके शेयर भी किया था। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लर्न सर्विसेज मेडिकल ऑफिसर है, उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। मेडिकल स्पेशलिस्ट का भी एक ग्रुप बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हैं। एवनली हम लोगों ने भी आप लोगों के लिए मॉक इंटरव्यूज़ का अरेंजमेंट किया है। अब मॉक इंटरव्यूज़ में आपके स्पेशलाइजेशन को तो हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस हैं, जो करंट इशूज़ टॉपिक्स हैं, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, तो आप ऐसे मॉक इंटरव्यू सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ रखी गई है, और साथ में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं आपको हेल्थ बेस्ड स्कीम्स या हेल्थ बेस्ड जो चीज़ें रिसेंट ट्रेंड में हैं उसके बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे। तो
तो आप इन चीज़ों को भी बेनिफिट ले सकते हैं, इन चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर पे 8826033084 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन मॉक इंटरव्यू। तो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, तो कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपके पास टाइम, मेडिकल स्पेशलिस्ट वालों के पास टाइम बहुत कम है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाइए। मेडिकल ऑफिसर वालों के पास ज़रूर पर्याप्त टाइम है, मार्च अप्रैल में आपके इंटरव्यूज़ हैं, तो आपके पास टाइम ज़रूर है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, तैयारी शुरू करके रखिए, बिकॉज इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा कम है, तो ऑब्वियस बात है फाइट भी इस बार ठीक ठाक रहेगी। तो इसलिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके के हिसाब से तैयार रहना होगा। और इंटरव्यूज़ में चूँकि कट ऑफ ही होता है, कट ऑफ मार्क्स होता है, चूँकि MPPSC के जिन एग्जाम्स में इंटरव्यूज़ केवल होते हैं वहाँ पर 40% अनरिजर्व के लिए कट ऑफ होता है, 30% को SC ST OBC EWS के लिए कट ऑफ होता है। तो आपको मेंटली उसके लिए भी तैयार रहना है, बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि इंटरव्यूज़ में नंबर नहीं मिलते हैं, कुछ लोग उससे बाहर हो जाते हैं, तो यू हैव टू गेट रेडी फॉर दैट। तो फिलहाल डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं। आपके मन में यदि कोई डाउट्स है, सवाल है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।